बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को उखाड़ के ले जाया गया है। आप सामने देखिएगा कि यहाँ पे एक वॉश बेसिन था, यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है, उस वॉश बेसिन को खोल लिया गया है। उसके जो टोटी होते हैं, जो हैंडल्स होते हैं जिससे पानी गिरता है, उस टोटी को भी यहाँ से खोल लिया गया है। लैंड फॉर जॉब मामले से जमानत मिलते ही एक और आरोप तेजस्वी पर लगा है। आरोप पलंग, सोफा, एसी और वॉश बेसिन की टोटी गायब करने का, जिसको लेकर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है और एनडीए तेजस्वी पर हमलावर है। दरअसल तेजस्वी यादव पर सरकारी बंगले से सोफा और पलंग गायब होने का आरोप लगा है। अगस्त 2022 में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग का बंगला आवंटित किया गया था। अब तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग का बंगला खाली कर दिया है। बंगला खाली करते ही ऐसी खबरें आई कि वहां से पलंग, सोफा, एसी सब गायब है। सोफा और पलंग गायब होने की खबर आते ही तेजस्वी यादव के खिलाफ एनडीए ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि तेजस्वी यादव सरकारी बंगला खाली करते समय यहां के सामान अपने साथ ले गए हैं। बंगला के कर्मचारियों ने ही बताया कि यहां से हाइड्रोलिक बेड, एसी, पंखा, लाइट, फाउंटेन का लाइट, बैडमिंटन कोर्ट का कारपेट समेत वॉश बेसिन की टोटी तक गायब है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की परवरिश जिस तरह हुई है उसमें इनके द्वारा सरकारी संपत्ति को लूटना कोई आश्चर्य नहीं है। यह बेहद गंभीर मामला है और बिहार की जनता यह देख रही है। उनका काम लूटने का रहा है। उन्होंने कहा कि वे आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि यहाँ के कर्मचारियों ने ही पूरा ब्यौरा दिया है कि कौन कौन सामान गायब है। दरअसल उप मुख्यमंत्री के लिए पटना के 5 देश रत्न मार्ग का बंगला आवंटित है। इस बंगले में अब तक तेजस्वी यादव रह रहे थे, जो पिछली महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। अब यह बंगला उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। सम्राट चौधरी विजयदशमी के दिन 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले में रहने जाएंगे। इसे लेकर उनके द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में बंगला को देखने पहुंचे भाजपा नेताओं ने कथित दावे में कहा है कि यहां से पलंग, सोफा, एसी सब गायब है। घूमने आया है, क्या देख रहे हैं आप दानिश, इसको बताइए। देखिए, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी जो है यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। उनका ये सरकारी बंगला उनको आवंटित हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे आए थे साफ़ सफाई और करवाने के लिए और यहाँ पे देखने के लिए। तो हमने देखा है कि किस प्रकार से यहाँ की जो सामानें थी, जो बेसिक सामानें थी, वो यहाँ से गायब दिख रही हैं। आप देखिए सामने जो बेड था, बेड का वॉल तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी ने बताया कि हाइड्रोलिक बेड था यहाँ पे, उस हाइड्रोलिक बेड को यहाँ से ले जाया गया है। रूम के अंदर से सारे लाइट्स को खोल लिए गए हैं, एयर कंडीशन को खोल लिए गए हैं। महंगे जो सोफा सेट थे, उन सभी सोफा सेट को यहाँ से ले जाया गया है। बाहर में फाउंटेन था, फाउंटेन के लाइट्स को भी खोल लिया गया है। बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था, बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को उखाड़ के ले जाया गया है। आप सामने देखिएगा कि यहाँ पे एक वॉश बेसिन था, यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है, उस वॉश बेसिन को खोल लिया गया है। उसके जो टोटी होते हैं, जो हैंडल्स होते हैं जिससे पानी गिरता है, उस टोटी को भी यहाँ से खोल लिया गया है। तो ये दर्शाता है कि किस जो इस मकान में पहले रह रहे थे, ये मकान तेजस्वी यादव जी को एज ए उप मुख्यमंत्री आवंटित हुआ था। उसके बाद से वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो लगातार इस मकान में रह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इस आवास को खाली किया है और उन्हीं के द्वारा यहाँ के जो बेसिक सामान थे, जो सरकारी आवास के अंदर सरकारी संपत्तियाँ होती हैं, उस सारी सरकारी संपत्ति को तेजस्वी यादव जी ने यहाँ से ले जाने का काम किया। हम समझ सकते हैं भली भांति जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी की परवरिश हुई है, उनकी जो सोच है, जिस परिवार से आते हैं, जिस राजनीतिक दल से आते हैं, कि जब भी उनको मौका मिलता है वो सरकारी संपत्ति को लूटने में विश्वास रखते हैं। उसी के आधार पर तेजस्वी यादव जी ने आज इस आवास को खाली करने के बाद यहाँ की सरकारी संपत्ति को भी लूटने का काम किया है। नहीं, अब जो है ये सरकारी जनता, बिहार की जनता इस चीज को देख रही है। हमने सारे सबूत के साथ, एविडेंस के साथ आपके सामने, ये नहीं कि मैं आरोप लगा रहा हूं, आपके सामने है कि ये बेड के वॉल आपको दिख रहे हैं, इसके बेस नहीं है, ये आपको सामने दिख रहे हैं कि यहाँ से टोटी ले जाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये सब जग जाहिर है बिहार की जनता के सामने, और बिहार की जनता इस बात को सोच जरूर रही होगी कि पहले जो उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के परिवार को सत्ता और शासन में भेजा था, तो उन्होंने देखा किस प्रकार से बिहार को लूटने का काम किया था। तो अब इस बात से यह प्रमाणित हो जाता है कि बिहार की जनता अब कतई तेजस्वी यादव और उनके परिवार के किसी व्यक्ति को सत्ता या शासन में लाने का कार्य तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। आपको भवन निर्माण विभाग के द्वारा अलॉट हुआ था सम्राट चौधरी जी को, क्या क्या लिस्ट मिला है? वो जो सारी सूची है, जो सारी लिस्ट है, वो आपको दे दी जाएगी भवन निर्माण के माध्यम से। आप मीडिया को बता दी जाएगी कि कौन सी चीज़ इनको दी गई है और कौन सी चीज़ जो है उसकी सूची बनी हुई है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने बताया है ये किस प्रकार से इस चीज़ों को, और साक्ष्य है, वो साफ दिख रहा है कि यहाँ के सामानों को उखाड़ करके यहाँ से बहरहाल 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले को लेकर अब बिहार का सियासी पारा हाई है। एक और जहां लालू
लालू परिवार जमानत मिलने की खुशी मना रहा है, वहीं सरकारी बंगले से सामान गायब होने को लेकर एनडीए तेजस्वी पर हमलावर है। हालांकि अभी तक तेजस्वी की ओर से इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। अब देखना है एनडीए के हमले पर राजद का क्या रुख सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो 24।